गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आप लोगों के सामने जिस विषय को लेकर के आया हूँ वो हर इंसान उसकी वजह से डिस्टर्ब परेशान रहता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, आर्थिक असुरक्षा। एक पैसे वाला इंसान है वो भी परेशान रहता है कि उसको अपनी इज्जत शोहरत का ख्याल रखना पड़ता है, कहीं उसके पैसा कम ना हो जाए, लोग उसके बारे में कुछ कहने ना लग जाएं। और जिसके पास पैसे के चैलेंज रहते हैं वो तो परेशान रहते ही रहता। हर इंसान पैसे की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता तो लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाता, सेलिब्रेट नहीं कर पाता, जीवन जी नहीं पाता, जीवन काट रहा है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, लेकिन समझदारी से आप इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर इंसान हर समस्या के ऊपर विजय पताका लहरा सकता है अगर अपनी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस जो हैं, जो आर्थिक असुरक्षा है, ये भी एक समस्या है। जब उसको समस्या की तरह लेंगे, एक प्रोजेक्ट की तरह लेंगे, तो वो आप उसका समाधान भी निकालेंगे। और इसको एक तरह से कहते हैं कमाई। जितना मर्जी कमा लो, उसका नाम कमाई। तो कम आई जितना मर्जी कमा लो। आज चाहे इस पृथ्वी पे जितने भी हाई रिचेस्ट पर्सन हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, वो भी हमेशा लाइफ में आगे ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस तो रहते हैं। लेकिन जो लोग मैनेज करते हैं वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आज इसके विज्ञान, इसको रहस्य को समझते हैं कि जो आर्थिक असुरक्षा आप हमेशा महसूस करते हैं उससे कैसे बाहर निकलें। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को नींद खोई है सिर्फ एक सोच में कि अगले महीने EMI कैसे भरी जाएगी या बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया जाएगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि 35 साल का अजय अच्छी नौकरी करता था, लेकिन अचानक कंपनी में डाउनाइजिंग करती है, कंपनी में डाउनफॉल आ जाता है और वो बेरोजगार हो जाता है। कंपनी से उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है, या उसको कह सकते हैं एक तरह से छोड़ने के लिए बोला जाता है। और EMI, हर महीने की बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब उसके लिए पहाड़ बन जाते हैं। मेरे साथियों, आर्थिक असुरक्षा वो अदृश्य राक्षस है जो हमारी खुशी, हमारी नींद, हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है। अब आजकल हर इंसान ज़्यादातर इससे परेशान है। जो लोग खासकर वर्किंग लाइफ में हैं, सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बिजनेसमैन की लाइफ में भी रहते हैं, लेकिन उनके पास 2-4-5 महीने का अगर बैकअप है तो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये कहानी एक अजय की नहीं है, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं। आखिर इसकी लिए क्या करें, इससे कैसे बाहर निकलें? आर्थिक असुरक्षा और है क्या, इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। वो मानसिक स्थिति जब भविष्य के आर्थिक हालात को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता हो जाती है। इसके मुख्य प्रकार क्या है? नौकरी खोने का डर है, पर्याप्त सेविंग ना हो पाना, रिटायरमेंट का डर, मेडिकल इमरजेंसी का डर, कर्ज और EMI का बोझ। ये सारे इसके टाइप हैं जो आर्थिक असुरक्षा हमें रात दिन खाए जा रही है। अब इसके कारण क्या हैं? ये तो उसके प्रकार हो गए। अब इसके कारण भी हैं कि आखिर क्या कारण? कुछ बाहरी कारण है, कुछ आंतरिक कारण। तो पहले बाहरी कारण की बात करते हैं। आर्थिक मंदी, रिसेशन, तकनीकी बदलाव, ऑटोमेशन आ रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, कंपनी में नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य संबंधी संकट पैदा हो रहे हैं। ये कुछ आपके आउटर चैलेंजेस, बाहरी कारण है। अब इंटरनल चैलेंज क्या है? खराब फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारी लाइफ की जो फाइनेंस की हम प्लानिंग नहीं करते हैं, हर चीज़ की प्लानिंग करेंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की कमी, जो भी जब आपका सिचुएशन सही थी तब आपने सेविंग नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और आज में हम बस आज का सोचते हैं। आज कर लो, कल की कल देखेंगे। आज का आपने सोच लिया, बस आज में जी रहे हैं। कुआं खोदो पानी पियो, कुआं खोदो पानी पियो। परमानेंट कोई हम ऐसा सोर्स पैदा नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल जो आर्थिक चैलेंज से गुजर रहे हो उससे बाहर निकल पाओ। तो ये बाहरी कारण के साथ साथ आंतरिक कारण, दोनों का जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, चैलेंज से गुजरते रहेंगे। भारत में 75% से ज़्यादा लोग रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत नहीं करते हैं। 80% से ज़्यादा लोग एक मेडिकल इमरजेंसी में अपनी सारी सेविंग खत्म कर देते हैं। घर का कोई सदस्य, कोई उसका परिवार का कोई इंसान बीमार हो जाए तो आपके घर की सारी सेविंग खत्म हो जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट ही इतना महंगा, कॉस्टली हो चुका है।
और आर्थिक असुरक्षा का मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ता है। अगर इनसिक्योरिटी, फाइनेंस इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं तो आपके साइकोलॉजिकल उसका क्या असर पड़ता है। लगातार चिंता और तनाव आपको घेर लेती है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, रिश्तों में तनाव आ जाता है, पति पत्नी के बीच झगड़े होने लग जाते हैं, जीवन में कलह पैदा हो जाए, निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो जाती है, भविष्य के सपनों पर ब्रेक लग जाता है। साथियों, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन आर्थिक असुरक्षा आपको हर खुशी से दूर करती जाती है, हर खुशी से आपको दूर ले जाती है। साथियों, अब समाधान क्या है? जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, आर्थिक असुरक्षा की भावनाओं से परेशान हैं, उसका हमें रोड मैप तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो हम उससे निकल पाए। हमें करना क्या? नंबर 1 स्टेप है फाइनेंशियल अवेयरनेस डेवलप करनी। अपनी इनकम, खर्च, कर्ज और सेविंग का पूरा हिसाब किताब रखेंगे, हर महीने बजट बनाएं और स्टिक उस बजट को फॉलो करें। इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखें। मल्टीपल इनकम सोर्स डेवलप करें, साइड हसल, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, स्किल मोनेटाइजेशन, बहुत सारे ऐसे अलग अलग आप मल्टीपल इनकम सोर्स डेवलप करें। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, जैसे आपने एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट, डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग आप अपने सिचुएशन के आधार पर कहीं ना कुछ आपने इन्वेस्टमेंट करना है। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। उससे क्या होगा, कुछ इंस्टॉलमेंट जाएगा, लेकिन आपके बड़े बड़े जो बिल हैं हॉस्पिटल के, वो उससे मैनेज हो जाएंगे। आप 6 कदम है जो आपका फाइनेंशियल एजुकेशन, किताबें पढ़ें, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मिलेनियर माइंडसेट, फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप में भाग लें। इस तरह कुछ ट्रेनिंग्स भी होती है जिसमें फाइनेंशियल सिचुएशन से कैसे कम आउट, उसको और बेटर कैसे बनाएं, उससे निकलने के लिए वर्कशॉप लगाई जाती है, उनको अब अटेंड करें। और मेरे साथियों, आप कितनी भी विकट परिस्थिति से क्यों ना गुजरे, निकल आप सकते हैं। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण हम सबको पता है, साधारण नौकरी शुरुआत की थी, लेकिन फाइनेंशियल विजन उनका क्लियर था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ के गए जब धरती से गए। आप उसमें ऐसा नहीं कि एकदम ही उनको कामयाबी मिलेगी, पहले नौकरी करते हैं, नौकरी से उन्होंने आगे धीरे धीरे शुरुआत करी, धीरे धीरे शुरुआत करते 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 काफ़ी उतार आए, काफ़ी चढ़ाव आए, काफ़ी दिक्कतें परेशानी झेल ली, लेकिन जब इस धरती से गए एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ के गए। आज हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द पावरफुल रिचेस्ट पर्सन में आज उनकी फैमिली की गिनती होती है। तो साधारण व्यक्ति जिसने 5,000 महीने की सेविंग से 20 साल में करोड़पति बनकर रिटायरमेंट सुरक्षित किया, तो मेरे साथियों, हर इंसान जीवन में अगर निकलना चाहे तो इससे निकल सकता है। तो पैसा कागज के नोट नहीं है मेरे भाइयों बहनों, पैसा कागज के नोट नहीं है, ये आपके सपनों का, आपके परिवार की सुरक्षा का, आपके आत्मसम्मान का प्रतीक हैं। ये जो पैसे हैं आपके लिए, आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आज ही अपनी बीती जिंदगी को कंट्रोल में ले लें, बचत को आदत बनाएं, निवेश को समझें और अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहें। आर्थिक सुरक्षा अगर आपको प्राप्त करनी है तो आर्थिक असुरक्षा का एक चोर है, जो आर्थिक असुरक्षा एक चोर है, ये आपके भविष्य की शांति चुरा लेती है, लेकिन सही प्लानिंग और जागरूकता से आप इसे हरा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आपके पास कितना फाइनेंशियल कंट्रोल है, कितना फाइनेंशियल कंट्रोल है। अगर आपके पास कंट्रोल होगा तो आपके जो आर्थिक असुरक्षा का जो चोर है, आप उसको कंट्रोल में करके आप उसको बेहतर तरीके से उसके ऊपर विजय पताका लहरा पाएंगे। तो इसलिए आज से, अभी से अपनी जो आर्थिक असुरक्षा की समस्याओं से घिरे हुए हैं उसके ऊपर आगे बढ़िए, कंट्रोल लीजिए और जीवन में आप ही उसके बेहतर तरीके से मैनेज, क्योंकि आपकी समस्या है, आपसे बेहतर कौन जानता है। आपको जो भी इसमें हमने बताए हैं उपाय, आपके कारण रीजन सब बताए हैं, आप उसको एक एक करके, एक वीडियो के 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, देखिए, समझिए और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करें। विदाउट एक्शन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग परेशान सिर्फ इसीलिए रहते हैं, उनको बहुत पता है लेकिन कार्य ना करते, टाल मटोल की आदत, लेजीनेस की आदत की वजह से परेशान। इसलिए आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जब जुड़ते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, आपको एक चैलेंज दिया जाता है, आपको एक जबरदस्त एक्टिविटी के तौर पे आपको प्रिपेयर किया जाता, आप एक्शन ओरिएंटेड बन जाते हैं। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ करके आप अपनी क्षमताओं को विकास करिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए और अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करके आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उसके ऊपर विजय पताका लहराने के लिए अपने आप को तैयार करिए। हम आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।